morning students. Today we are starting our next topic of this chapter, the organic compound. The organic compound means the compound of carbon. जो carbon के compound हैं. They not only contain carbon, में सिर्फ carbon नहीं है, they also contain hydrogen, oxygen and any other element like nitrogen. Hydrocarbon is also an organic compound because it contains hydrogen and carbon. We have so many examples of organic compound like methane, ethane, ethene or ethanol. These are the organic compound because they contain carbon, hydrogen and oxygen. This organic compound occurs in all living things. ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सभी लिविंग थिंग्स में है, सभी प्लांट्स में है और एनिमल में है. अब हमारे अंदर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यूरिया. यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज मेड ओनली इनसाइड द बॉडी. कौन सी बॉडी? लिविंग बॉडी. तो यूरिया जो हमारी लिविंग बॉडी में बनता है दैट इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. आवर साइंटिस्ट फ्रेडरिक वुलर इन 1828 में हमारे जो वुलर साइंटिस्ट है उन्होंने हमें क्या बताया कि द वाइटल फोर्स क्रिएट्स द लिविंग थिंग्स नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कि जो ये वाइटल फोर्स है ये लिविंग बींग्स के अंदर नेसेसरी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है. बट फर्दर ही गेव द रिजेक्शन ऑफ दिस वाइटल फोर्स बिकॉज ही प्रिपेयर्ड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब. अब उसने बाद में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया. लैब में उन्होंने कैसे बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड? उन्होंने यही यूरिया जो लिविंग बीइंग के अंदर वाइटल फोर्स की हेल्प से क्रिएट हो जाता है, तो ये उसने ये यूरिया कैसे बनाया लैब के अंदर? इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करके. और कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया उन्होंने? अमोनियम साइनेट. अमोनियम साइनेट की हेल्प से वुलर साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब के अंदर प्रिपेयर किया. एंड जब उसने ये यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैज प्रिपेयर्ड इन लैब, देन ही गेव द रिजेक्शन ऑफ दिस वाइटल फोर्स थ्योरी. और फर्दर उन्होंने इसको रिजेक्शन कर दिया कि वी कैन प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो इन लैब, नॉट ओनली इन ऑल द लिविंग थिंग्स. टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कंपाउंड दैट आर मेड ओनली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. वो कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं दे आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन. ठीक है, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट कैन आल्सो पॉसिबल. But in hydrocarbon only carbon and hydrogen are present, so they are known as hydrocarbon. These hydrocarbon compound are of two types, saturated and unsaturated. Saturated means क्या है? The hydrocarbon in which carbon containing a single bond. मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और तो वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास एल्केन. जो एल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि उसके अंदर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है. जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन का? हमारे पास CnH2n+2n का मतलब नंबर कि हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट. नेक्स्ट, unsaturated hydrocarbon. Unsaturated means hydrocarbon means the carbon compound in which carbon containing double bond or triple bond. यहाँ पर क्या था? सिंगल बॉन्ड. अब unsaturated में क्या है कि कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है. They are known as the unsaturated hydrocarbon. जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उस हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्कीन और जनरल फॉर्मूला है CnH2n. कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उस हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एल्काइन CnH2n-2. ठीक है, आपके पास ये हो गए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नाउ फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन, जिसका मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया है CnH2n+2.
2। ठीक है, तो इसके आपके पास मैं आपको डिफरेंट जो इसके कंपाउंड हैं उनके सबकी स्ट्रक्चर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के यहाँ पर बता रही हूँ। पर इससे पहले आपको चेन में पता होना चाहिए। इफ चेन में अगर एक कार्बन है तो उसको हम कहते हैं मिथ। चेन में अगर 2 कार्बन है उसे हम कहते हैं इथ। 3 कार्बन है चेन में तो उसे हम कहते हैं प्रॉप। 4 कार्बन है चेन में तो उसे हम कहते हैं ब्यूट। 5 कार्बन है देन वी से इट पेंट। 6 कार्बन है देन हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। ठीक है, इन 10th क्लास यू हैव ओनली अप टू 8 कार्बन। ओके, नाउ फर्स्ट मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट और 8 कार्बन ऑक्ट. Now I will tell you about the different type of alkane, saturated hydrocarbon, their formulas and structure. First of all, I am telling you about that. Put 1. अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ इस फॉर्मूले में, यहाँ पर 1 पुट करने पर हमारे पास ये बन जाता है C. 1 पुट करने से you need not to write 1. N के प्लेस पर 1 रखा, 1 2 जा 2, 2 + 2 4. तो फॉर्मूला क्या बन गया CH4. और आप देख सकते हो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो सिंगल कार्बन को मैंने क्या कहा, मिथ। सिंगल कार्बन को मैंने क्या कहा, मिथ। तो मैंने यहाँ पर लिखा मिथ। ठीक है, और आपने किस फॉर्मूले में रखने पर हमारे पास ये आया है, इस फॉर्मूले में रखने पर ये किसका फॉर्मूला है, एल्केन। ठीक है, तो एल्केन से हमने ले लिया ए, क्योंकि अल्काइल ग्रुप तो हमारा मिथ हो ही गया, ए तो ये बन गया मीथेन। ठीक है, अब इसका ऐसे ही हमारे पास मालूम है यहाँ पर 2 प्ले रखती हूँ एन के प्लेस पर, यहाँ पर मतलब सेकंड नंबर में देखती हूँ तो एन के प्लेस पर मैंने 2 रखा, एन के प्लेस पर 2 रखा तो ये क्या बन गया C2। और यहाँ पे 2 रखा एन के प्लेस पर, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, ये बन गया C2H6। अब 2 कार्बन है, चेन में 2 कार्बन है तो उसको हम क्या कहते हैं, ई। और हमने कौन से फॉर्मूले में रखने पर आया ये, एल्केन के, तो एन, ये बन गया इथेन। सेम यू कैन पुट 3, यहाँ पर मैं 3 पुट करती हूँ तो यहाँ पर 3 पुट करने से C3 और यहाँ पर n के प्लेस पर 3 2 जा 6, 6 + 2 8, ये बन गया C3H8। तो यहाँ पर कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रॉप। और कौन से फॉर्मूले में रखने पर आया, एल्केन के, तो प्रोपेन। इन दिस वे यू कैन राइट डिफरेंट टाइप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला। यू कैन राइट अप टू 8 आल्सो। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रोपेन आया है, नाउ यू कैन राइट द ब्यूटेन फॉर्मूला, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। You can write all type of alkane, you can write all type of saturated hydrocarbon by putting in this formula. Now I am telling you about the structure of methane, ethane, propane. First of all, how will you draw the structure? सिंगल कार्बन है तो मैंने ये सिंगल कार्बन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और कार्बन की वैलेंसी है 4। कार्बन कैन अटैच विद द 4 एलिमेंट, तो 4 के 4 क्या है, हाइड्रोजन, ये 2 3 4। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन में कितने कार्बन है, 2, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, क्योंकि सैचुरेटेड है तो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो मैंने 2 कार्बन 1 2, और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। नाउ आई विल एडजस्ट 6 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 तो ये हो गई, 2 3 4, इस कार्बन की 4 हो गई। अब नाउ इस कार्बन का 1 तो बॉन्ड बन चुका है, 2 3 4, बाकी हमने क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन कितने हैं, 2, तो मैं बना चुकी थी, अदर्स आर हाइड्रोजन टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। नाउ इन द सेम वे यू कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन।
प्रोपेन में कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। एन है प्रोपेन तो सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की और आपने 8 हाइड्रोजन एडजस्ट करने हैं। तो सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पर 1 2 3, ये आपके 3 हाइड्रोजन पूरे हो गए और इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई 1 2 3 4, टेट्रा वैलेंसी पूरी हो गई। अब इस कार्बन का देखिए 1 तो बॉन्ड है, 2 3 4, ठीक है, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई। नाउ द मिडिल कार्बन, मिडिल कार्बन में देखो ऑलरेडी 2 बॉन्ड उसके एग्जिस्ट हैं, तो 2 और बनाने हैं, मतलब 4 वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंट है, तो 4 बनाने हैं। तो 4 की जगह वहां पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन 1 2, ठीक है। तो आपके पास देखो हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8, और वैलेंसी भी हमारी पूरी हो गई। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। इन दिस वे यू कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ all alkane series. You can write the formula, you can write the name of all saturated hydrocarbon. Now the formula and structure of unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon means carbon carbon having double or triple bond. The carbon carbon having double bond, that are known as the alkene. Carbon carbon having triple bond, they are known as the alkyne. I have written here their general formula. Now I am telling you about the different type of alkene, different type of unsaturated hydrocarbon having different type of carbon. First of all, हमारे पास मान लो कार्बन एटम 1 है, एक कार्बन वाले को देखना है मुझे कि कितने हमारे पास, नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, यहाँ पर n के प्लेस पर 1 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C, और यहाँ पर 2 1 जा 2, तो यहाँ पर CH2। ठीक है, पर हमारे पास एल्कीन में क्या होता है, 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, पर यहाँ पर तो सिंगल कार्बन एटम है। ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। मतलब जो एल्कीन में मिथीन जिसको हम कह सकते थे वो हमारे पास यहाँ पर स्टेबल नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट द एल्कीन फ्रॉम कार्बन 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। मैंने अब यहाँ पर कितने रखे हैं, 2, एन के प्लेस पर 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, C2H, एन के प्लेस पर 2 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये किस, हमारे पास कितने कार्बन है यहाँ पर 2, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ईथ। और कौन से फॉर्मूले में रखे हैं हमने, ये एल्कीन के, तो एल्कीन में ये वाला पीछे से ये बन गया इथीन। क्या बन गया, ये इथीन। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं 3 कार्बन एटम लेती हूँ, एन के प्लेस पर 3 रख देती हूँ, तो क्या बन गया, ये C3H, 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। और हमारे पास किस फॉर्मूले में रखा हुआ है ये हमने, एल्कीन की, तो बन गया प्रोपीन। सेम हियर इफ कार्बन एटम 4, तो मैंने यहाँ पर 4 पुट किया, C4H8। ठीक है, तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और कौन से फॉर्मूले में था, एल्कीन, तो ये बन गया ब्यूटीन। इन दिस वे यू कैन राइट डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट नेम ऑफ एल्कीन अप टू 8 बाय पुटिंग इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे, आपको नेम भी आ जाएगा, आपको जो है जनरल फॉर्मूला में रखने पर सबका फॉर्मूलाज भी पता चल जाएगा। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टाइप ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, मान लो मुझे इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हाउ आई विल ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर। इथीन कार्बन कितने, देखो यहाँ पर 2 1 2, और इथीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, 1 2। ठीक है, तो कार्बन कितना है, टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी है, 2 ऑलरेडी यहाँ पर स्टेबल है, कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 और इसके बनने हैं क्योंकि टेट्रावेलेंट है, तो मैंने वहां पर क्या लगाना है, हाइड्रोजन 1 2। देखो इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 4, टेट्रावेलेंट है। ठीक है,
अब हमारे पास सेम इन दिस कार्बन 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, 3 4। ठीक है, इस कार्बन की भी देखो 1 2 3 4 टेट्रावेलेंट है, वैलेंसी भी हमारी कंप्लीट हो गई। और यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर आल्सो। सेम यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। कितने कार्बन है यहाँ पर? 3 1 2 3। अब हमारे पास 3 कार्बन है। अब यहाँ पर तीनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, अ सिंगल पेयर, सिंगल पेयर में डबल बॉन्ड है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, अदर्स में तो सिंगल बॉन्ड है हमारा। ठीक है, वन हमारे पास पेयर जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पर क्या बनाया? सिंगल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन का 2 बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बाकी हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दीजिए, 3 4। इस कार्बन का देखिए 2 3, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो सिर्फ एक ही बनाना है आपको, एक ही हाइड्रोजन लगाना है, 4। इस कार्बन का देखिए ओनली 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो आपको 3 और हाइड्रोजन लगाने हैं स्टेबल करने के लिए, 1 2 3। नाउ यू कैन काउंट द हाइड्रोजन आल्सो, 1 2 3 4 5 6, तो वही गिवन है हमें। ठीक है, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन 4 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, सिंगल पेयर में डबल बॉन्ड है, अदर्स में सिंगल बॉन्ड है। और नाउ यू विल वैलेंस ईच कार्बन बाय हाइड्रोजन 2 3 4। सेम दिस कार्बन 2 3 4। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4। In this way you can draw the structure of different alkenes. Now the name, formula and structure of unsaturated hydrocarbon alkyne. ठीक है, alkyne means कार्बन कार्बन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल कार्बन एटम है, तो सिंगल कार्बन अगर मैं प्लेस में रखती हूँ तो अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 2 कार्बन होने जरूरी है, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। पर यहाँ पर 1 कार्बन एटम है तो एग्जिस्ट नहीं होगा। 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 पुट किया, तो 2 पुट करने से देखो क्या होगा, यहाँ पर C2H, 2 पुट करने से 2 2 जा 4, 4 में से 2 गए 2, CH2। तो ये क्या बन गया, 2 कार्बन को हमने क्या कहा था, ईथ, और हमने किस फॉर्मूले में पुट किया, एल्काइन के, तो ये क्या बन गया, इथाइन। ठीक है, सेम ऐसे ही 3 कार्बन एटम है तो वहां पर 3 पुट करूंगी, C3H, 3 पुट करने से 3 2 6, 6 माइनस 2, तो ये बन गया 4। 3 कार्बन को हमने क्या कहा था, प्रॉप, और हमने किस फॉर्मूला में पुट किया है, आइन, तो दैट इज प्रोपाइन। सेम यू कैन राइट ब्यूटाइन, पेंटाइन, hexane, heptane, octane, and you can write the formulas also, C4H6, क्योंकि आपने क्या पुट किया, यहाँ पर 4 पुट किया, 4 टू 8, 8 माइनस 2 6। पेंटाइन में C5H, 5 टू 10, 10 माइनस 2 8। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटाइन। Now I'm telling you about the structure of these. First of all, I'm writing the structure of ethyne. Ethyne means 2 carbon, 1 2, और ethyne alkyne है, alkyne means कार्बन कार्बन having triple bond, 1 2 3। ठीक है, कार्बन के जो 3 बॉन्ड है वो तो हो गए, टेट्रावेलेंट है, वैलेंसी 4 है, इट कैन ज्वाइन विद 4 एटम, तो हमारे पास 4 करने के लिए हाइड्रोजन पूरा कर देगा। सेम ऐसे इस कार्बन के भी 3 है और 4 हाइड्रोजन। सेम प्रोपाइन 1 2 3 कार्बन एटम, सिंगल पेयर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, अदर हैविंग सिंगल। अब इस कार्बन का देखिए 3 और 1 हमने लगा दिया हाइड्रोजन, 4 टेट्रावेलेंसी पूरी हो गई। अब इस कार्बन का चेक कीजिए 3 और 4, इसकी तो कंप्लीट है,
इसको कोई हाइड्रोजन देने की नीड नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। नाउ दिस कार्बन 1 2 3 4, सेम ऐसे ही हमारे पास ब्यूटाइल 1 2 3 4, सिंगल पेयर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, अदर हैविंग सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन का देखिए 3 बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं 4, इस कार्बन का देखिए 3 और 4 कंप्लीट हो गया। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 4 क्योंकि 4 से कंबाइन हो सकता है। सेम यही कार्बन 1 से कंबाइन है, 3 और चाहिए, 1 2 3 और 4 ऑलरेडी है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाइल। इन दिस वे यू कैन राइट the structure of pentine, hexane, heptine, octane in your notebook. Thank you, students.